चलो आज फिर से एक बार शुरू से शुरुआत करते हैं। पिगमेंटेशन है, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया है, आना जाना छोड़ दिया है, कहीं पे सोशल गैदरिंग में बहाने बना जाना अवॉइड कर देते हैं। शादी पार्टी में जो है बहुत हैवी मेकअप करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें से जो है पिगमेंटेशन दिखती रहती है। लाखों रुपए खर्च कर चुके हो लेकिन वापस से पिगमेंटेशन फिर से आ जाती है। ये सब चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप हमेशा वीडियोस पे कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि दी शुरुआत से बताइए कि करना क्या है, कैसे करना है। तो आज जो चैलेंज मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जो मैंने खुद यूज़ की है चीज़ें, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं सभी आप फ़ोटोज़ जो है मेरी देख सकते हैं। और मेरी जर्नी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी मेरी पिगमेंटेशन कुछ % जो है वो बची हुई है, जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो चैलेंज बताने वाली हूँ जिससे मैंने शुरुआत की थी, और अक्सर आप भी मुझे जो है वो पूछते रहते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। 21 डेज चैलेंज फॉर पिगमेंटेशन ग्लैमर विद आशा का 21 डेज चैलेंज पिगमेंटेशन क्या है। हम जिस हब की बात करने जा रहे हैं, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम आपने पहले ना सुना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 21 दिन के मुलेठी चैलेंज के बारे में। किस तरीके से करना है, कौन कर सकता है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, और उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो है आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं दी पैक के बाद में क्या यूज़ करें, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इसके कॉम्बिनेशन किसके साथ हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में बताई थी। आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप है आपको एक होममेड फेस वॉश तैयार करना है। होममेड फेस वॉश तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच दही और 1 चम्मच बेसन। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक रनी सी फॉर्म में आपका फेस वॉश तैयार होना चाहिए। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप पहले से कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई पहले से फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको दही और बेसन से अपने फेस को वॉश करना है। हल्के हाथों से उसको रबिंग मोशन में, सर्कुलर मोशन में रब करेंगे। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए फेस पे। हीट प्रोड्यूस तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से अपने फेस को रब करते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से या बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के अपने फेस को वॉश नहीं करना है। जब आप अच्छे से उसको रबिंग मोशन में करते रहेंगे, अब उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। छोड़ेंगे हम तब तक जब तक कि हमारा पैक बनता है। अब हमें पैक बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो ध्यान से सुनिए। हमें चाहिए मुलेठी 1 चम्मच। मेरे पास अभी ये फ़िलहाल ये वाली मुलेठी है। आप कोई भी मुलेठी पाउडर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि उस पर लिखा होना चाहिए कि उसको हम इनटेक भी कर सकते हैं। उस पर सिर्फ ये नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुलेठी पाउडर जो है वो हेयर के लिए आते हैं, बहुत सारे मुलेठी पाउडर जो है वो फेस के लिए आते हैं। तो वो चीज़ें नहीं लेनी है। हमें लेना है ओरिजिनल मुलेठी पाउडर जिसको हम खा भी सकते हैं। तो आप वो वाला मुलेठी पाउडर लेंगे, या फिर बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि दी क्या हम स्टिक ले सकते हैं। स्टिक ले सकते हैं। आप उसको लेके आइए, वॉश कीजिए, छाया में उसको सुखाइए, मिक्सर ग्राइंडर में उसको अच्छे से पीस लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दरदरा है तो उसको छान लीजिए, फिर उसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप ऐसा पाउडर ले सकते हैं मुलेठी का, आप जिसमें लिखा हो कि आप उसको इनटेक भी कर सकते हैं या खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकल मार्केट से, पंसारी शॉप से, कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको इजी लगता है। यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट जो है वो टैग कर दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। पैक बनाने के लिए आपको 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 चम्मच दही लेनी है। अच्छे से उसको मिक्स करना है। अब उसको मिक्स करके आपको तब तक छोड़ देना है जब तक कि आप अपना फेस को वॉश करते हैं, क्योंकि हमारा फेस वॉश उस पर पहले से लगा हुआ है। तो अब हम हमारा जो बेसन और दही वाला जो फेस वॉश है उसको हल्के हल्के हाथों से रबिंग करते हुए उसको हटा के और अच्छे से पानी से, सिंपल टेम्परेचर के पानी से वॉश कर लेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब आप फेस को सुखाते हैं तो ऐसे टॉवल से या जिस भी कपड़े को आप यूज़ करते हैं उसको रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना है, डैब डैब करते हुए अपने फेस को पोंछना है। और जब आपका फेस
थोड़ा सा गीला ही महसूस होता है आपको, जिसको हम डैम्प स्किन बोलते हैं, उस पे ही अपना जो भी आपका पैक बना है उसको लगा लेना है। जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, अगर कोशिश कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं होता है तो हल्की हाथों से जो है उस पर हल्की सी रबिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा फेस पैक जब हमारा लास्ट में बच जाता है तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है आप वहाँ पे डबल एप्लीकेशन कर लें उस पे फेस पैक की। अब आपको अच्छे से उसको पैक को लगा लेना है। आप पूरे गर्दन पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरली इसलिए नहीं लगा के दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी बच्ची है, कई बार उसको सुलाने के बाद मैं पैक लगाती हूँ तो वो कई बार उठ जाती है, उसको लेना पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं लगा के दिखा पाती हूँ। अदरवाइज़ आप जो पैक लगा रहे हैं सिर्फ जायफल को छोड़ के आप सारे पैक जो है वो गर्दन से लेके फेस के ऊपर तक सारा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप उसको अच्छे से लगा लेंगे और 30 से 35 मिनट या जब तक वो सूखती है तब तक आप उसको रख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे फेस पे थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है या आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको पूरा ड्राई होने तक वेट ना करें, सिर्फ आप 30 मिनट्स उसको रखें और उसको वॉश कर दें। और थोड़ा सा थिक मतलब लगना चाहिए, लेयरिंग ऐसा नहीं है बिल्कुल पतली पतली आपने लगा ली है, नहीं। अच्छा सा पैक बनाइए, अपनी क्वांटिटी जो है अपने फेस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट आपका जो फेस पैक है वो थोड़ा सा थिक लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा पैक लगा है, बिल्कुल स्किन ही दिख रही है उसके अंदर से, स्किन तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से आपको फेस को अप्लाई करना है फेस पैक। उसके बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको वॉश अगेन सिंपल पानी से वॉश करना है। अब मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि दी इसके बाद मैं क्या लगा लूँ या क्या लगा लूँ। देखो, या तो आप, ये मेरी नाइट क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ, खुद मैंने अपनी घर पे बनाई हुई है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप ये वाली नाइट क्रीम बना के घर पे खुद से ही लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर स्किन टाइप वाला इसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। या फिर मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है और मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, ये है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप जो है देसी घी अगर आपके घर में है तो आप वो लगा सकते हैं, वो भी मैं लगाती हूँ। मेरे पास तीनों ही ऑप्शन है, तो मैं कभी कुछ दिन के लिए घी लगा लेती हूँ, कुछ दिन के लिए अपनी नाइट क्रीम लगा लेती हूँ, कुछ दिन के लिए अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। ये हो गया हमारा पूरा पैक एप्लीकेशन और उसके बाद की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि दी हमें दही सूट नहीं कर रहा है तो हम क्या लगाएं। तो देखो डियर, आप जो है उसको आप एलोवेरा जेल में जो है वो लगा सकते हैं मुलेठी को, लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट आपको दही में मिक्स करने से आएगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको एलोवेरा से नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट, बस आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना जब आप एलोवेरा जेल में उसको लगाओगे तो वो पैक जो है वो सूखेगा नहीं, आप उसका वेट मत कीजिएगा। 30 मिनट या 35 मिनट होने के बाद में उसको वॉश कर लेना है। रिजल्ट मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि दही से मिलता है, तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, आप उसको कच्चे दूध के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आपको दही सूट नहीं कर रहा है तो कच्चे दूध के साथ भी आप मुलेठी को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कौन कौन इस पैक को लगा सकता है, तो बॉय और गर्ल दोनों लगा सकते हैं। कोई भी स्किन टाइप है आपकी, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, सब लोग इसको लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन लगा, तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था, उसी के बारे में हमने दोबारा से बात की है। तो आपको 21 डेज तक लगाना है विदाउट एनी गैप। आप जो है कोई गैप नहीं छोड़ेंगे बीच में। आप मतलब आपको एक डिसिप्लिन बनाना है अपने स्किन के लिए। जिस दिन आपका गैप रह जाएगा, ये समझ लीजिएगा उस दिन से आपका नया 1 डे स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन का गैप हो गया, जैसे मैंने 5 दिन लगाया और मेरा एक दिन का गैप हो गया तो मैं एक दिन गैप के बाद जब मैं लगाऊंगी तो मेरा 6ठा दिन हो जाएगा। नहीं, आपको वो दोबारा से शुरू करना है। और ये मैं एक डिसिप्लिन आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए। तो आपको ये करना है, चैलेंज करने से पहले आप अपनी फ़ोटो लेके रख लीजिए। डेली आपको मिरर नहीं देखना है, ये मेरा चैलेंज आपको है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी आपको ये चीज़ें करनी, क्योंकि आप लोग
हम क्या करते हैं ना, बार बार आज मैंने पैक लगाया, मिरर में जाके देख लिया, कल लगाया, मिरर में जाके देख लिया, परसों लगाया, मिरर में जाके देख लिया, मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे 0.1% भी। तो आपको करना क्या है, 21 डेज़ पहले अपनी सेम कंडीशन में, मतलब क्लियर फ़ोटो लेके रखनी है। 21 डेज़ के बाद में अपनी क्लियर एक फ़ोटो लेनी है, सेम कंडीशन में होनी चाहिए, सेम लाइटिंग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोटो आपने बाहर जाके ले ली, एक अंदर बैठ के ले लो, फिर कह रहे हो कि देखो कुछ फ़र्क नहीं हुआ। मत देखिए कि मुझे कितना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, जो भी है चलने दीजिए। आपको ये करना है, बस अपना 21 डेज़ कंप्लीट करना है। 21 डेज़ में ही आपकी पिगमेंटेशन में जो है आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। हो सकता है किसी को 3-4 यूज़ से ही फ़र्क नज़र आ जाए, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैंने 5वें-6ठे दिन में ही मुझे जो है वो कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो गए थे। मतलब मेरे घर के ही लोग थे जो मेरे आसपास में रहते हैं, वही लोग बोलने लग गए थे कि तुम्हारा फेस जो है वो क्लीन होना शुरू हो गया है। और आप इससे आपकी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इन अनइवन स्किन टोन जो भी हो जाता है वो सब पे काम करेगा। बहुत अच्छा पैक है, आप एक बार यूज़ कीजिए। यूज़ कब करना है, आपको ये पैक जो है वो नाइट में यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए नाइट में यूज़ करने की। अगर डे में यूज़ करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट भी वेरी कर सकता है। नाइट में यूज़ करने का मतलब ये है क्योंकि नाइट टाइम में हमारा जो स्किन होता है वो रिपेयरिंग मोड में होता है, हमारे जो बॉडी का ब्लड फ्लो होता है वो स्किन की तरफ होता है। इस वजह से जो भी हम देखा होगा कि जो भी ट्रीटमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर्स भी, डर्मेट्स भी हमें जो है वो नाइट में ही लगाने के लिए देते हैं। तो इस वजह से आपको, अगर आप पैक नाइट में लगा सकते हैं, मैंने अपने सारे पैक जो है वो नाइट में लगाए हैं तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि नाइट में लगाइए। नाइट में लगाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो आपने 6-7 बजे लगा लिया और उसके बाद जो है आप काम कर रहे हैं, फिर पसीने आ रहे हैं, फिर आप थक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं। नाइट में लगाने का मतलब है कि लास्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने पैक लगाया, वॉश किया और आप अपना जो भी मॉइस्चराइज़र, घी या जो भी आप लगाते हैं वो लगा के आप सो गए। दैट्स इट, ये होना चाहिए आपका। अब आप वर्किंग हैं तो आप अपने शेड्यूल को जो है उस तरीके से मैनेज कर लीजिए। अगर आप घर पे रहते हैं तो फिर तो बहुत ही इजी है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये 21 डेज़ का चैलेंज आप एक बार लेके देखिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हो सकता है 21 डेज़ में ही आपको जो है पिगमेंटेशन जो है वो ब्लैक दिखने लग जाए। इसका मतलब आपकी पिगमेंटेशन, आपके जो भी आप पैक लगा रहे हैं उसकी तरफ रिस्पॉन्स कर रही है, वो अच्छा साइन है। अगर आपके फेस पे कहीं कहीं पे हल्के फुल्के दाने आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू पैक को रखिए, उसी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो दाने अगर ऐसे हो गए हैं कि पूरा ही फेस भर गया है, दर्द हो रहा है, एकदम रेड दाने हैं, पस वाले दाने हैं, तो आप पैक को जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर जब वो थोड़े से सेटल हो जाएं उसके बाद आप दोबारा से लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, दाने आ सकते हैं, मुझे भी आए थे, 4-5 इधर हो गए, 4-5 इधर हो गए पूरे फेस पे। तो कहीं कहीं पे अगर ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैक को जब कंटिन्यू रखेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ध्यान ये देना है कि जब आपकी पिगमेंटेशन ब्लैक हो जाती है तो आप डर जाते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपकी पिगमेंटेशन ब्लैक होगी उसके बाद वो लाइट होनी शुरू हो जाएगी। अब किसी किसी की पिगमेंटेशन फटनी शुरू हो जाएगी, किसी किसी की पिगमेंटेशन डल होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि लाइट होनी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट 21 डेज़ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी स्किन जो है होम रेमेडीज़ की तरफ कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, कितने टाइम में मुझे रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि अक्सर आप लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं, दी हमें कितना जो है वो टाइम लगेगा। तो देखो डियर, अगर आपकी पिगमेंटेशन 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करके बैठिएगा कि अगर आपकी पिगमेंटेशन 10 दिन में या 20 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा खासा टाइम आप लेके चलिए, कोशिश कीजिए पॉजिटिव माइंड के साथ में स्टार्ट करना है। आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि हाँ मैंने जो है ये लगाया था इस तो ठीक ही नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो मैं डाइट्स बताती हूँ आपको, डाइट में जो भी चीज़ें बताती हूँ उनको धीरे धीरे करके इंक्लूड कीजिए। एकदम से इंक्लूड नहीं होंगी, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाइड कीजिए अपनी चीज़ों को। आपको डेली स्ट्रेचिंग, योगा या जिम जो भी आप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर करनी है और अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करना है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान मत हो जाया करिए। थोड़ा सा अपने
लिए जो है मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकालिए, माइंड को रिलैक्स रखिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, ये सोच के जो है अपने दिन को रखिए, मूड आपका ठीक रहेगा। ये टाइम निकालिए, अपनी चीज़ों को जो भी चीज़ें आप करते हैं उनको एंजॉय करके, की भी आपकी हॉबीज़ हैं वो काम करिए जिससे आपका मूड ठीक रहे। और बार बार जाके मिरर के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तब। तो ये 21 डेज़ का एक छोटा सा चैलेंज है, आपको करना है। और अगर गैप रह जाता है तो दोबारा से शुरुआत करनी है, ईमानदारी से करना है, ये सोच के कि हाँ अब मुझे कुछ अच्छा करना है अपनी स्किन के लिए। तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया है कि पहले पिक लेके रख लीजिएगा, और 21 डेज़ के दौरान कोशिश कीजिए कि सिर्फ पैक एप्लीकेशन के टाइम पे फेस देख लिया ठीक है, अदरवाइज़ ये मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये ठीक हुआ नहीं हुआ, ये सब करने के लिए अगर मिरर नहीं देखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये था हमारा 21 डेज़ का चैलेंज जहाँ से आपको शुरुआत करनी है। अब इसके बाद भी आप मुझे कमेंट करके ये मत बोलना दी इसके बाद मैं ये यूज़ कर लूँ ये यूज़ कर लूँ, नहीं, सिंपल रखिए, जितना सिंपल रखोगे उतना इफेक्टिव होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।